हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर के लिए व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इस व्रत को करने से सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी हो जाती है। हिंदू धर्म में ये व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। इसे रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई बार महिलाओं संतान प्राप्ति की इच्छा रहती है। अगर उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और उनको इच्छा है तो फिर प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए और शुक्र प्रदोष व्रत अत्यंत फलदायी होता है। आइए इसकी पूजा विधि और महत्व को जान लेते हैं, फिर कथा का पान करेंगे। इस दिन कथा सुनना या सुनाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है और कहते हैं कि कथा सुनने के बाद में 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति देनी चाहिए। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरण अवश्य करना चाहिए। उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कहा जाता है कि शुक्र को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत में सुख समृद्धि मिलती है। इसके साथ ही मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगी अगर आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है तो उसके लिए। पहले व्रत के महत्व को जान लेते हैं। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत करने से सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को रखने से संतान प्राप्ति की इच्छा जल्द ही पूर्ण होती है। ये व्रत बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस बार यह प्रदोष व्रत 13 मई 2022 को पड़ रहा है। इस दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। इसकी शुरुआत शाम 5:27 से होगी और जो समापन है वो 14 मई शनिवार को 3:22 से पे पूरी होगी। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, यानी कि जो प्रदोष का व्रत होता है वो शाम को पूजा की जाती है भगवान की। इसलिए अगर जब प्रदोष शाम को पड़ता है तभी इस व्रत को रखा जाता है। जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो शाम को 7:04 से 9:09 तक का रहेगा। इस दिन शाम को 3:45 से सिद्धि योग लग जाएगा। कैसे करनी है? सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, पूरे घर की सफाई करनी है, भगवान को स्नान कराना है, नए वस्त्रों से सुसज्जित करना है, शिवलिंग को भी स्नान कराना है। शिवलिंग को स्नान कराने के लिए गंगा जल और गाय के कच्चे दूध का होना अत्यंत आवश्यक है और अगर मधु है यानी कि शहद तो अत्यंत शुभ माना जाएगा। भगवान शिव को याद करते हुए व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। शाम को शुभ मुहूर्त में प्रदोष काल में भगवान शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग पर गंगा जल और गाय के कच्चे दूध से स्नान कराना चाहिए। अगर बेलपत्र आपको उपलब्ध हो तो बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। फिर भगवान शिव की चालीसा और प्रदोष व्रत कथा आरती पढ़कर या सुनकर प्रसाद का भोग लगाना चाहिए और प्रसाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए सबको वितरण करने के बाद में। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। इतना ही नहीं, समस्त हार्दिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं, आय बढ़ती है और भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है तो आपको वो भी प्राप्त होगा। अद्य को मानने वाले प्रदोष व्रत को अवश्य ही रखते हैं। आइए कथा सुनते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था लेकिन गौना शेष था, यानी कि उसकी पत्नी नहीं आई थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है।
धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र ने माता पिता को समझाया और कहा कि अभी हमारी पत्नी का गौना कराकर ले आओ, क्योंकि हमारे मित्र कहते हैं कि बिना स्त्री के घर भूतों का डेरा होता है। तो जैसे हमारे घर में भी संपन्नता आए, खुशहाली आए। तब उसके माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, अभी हम गौना नहीं करा सकते हैं। ऐसे में बहू बेटियों को अपने घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने भी उसे मनाने की बहुत कोशिश की। सास ससुर और साले सब ने खूब उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उसकी विदाई करने के लिए कहा। तब उसके माता पिता ने कन्या की विदाई कर दी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में ही मर जाएगा। तब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महत्व से उसके सभी घोर कष्ट जो थे वे दूर हो गए। मित्रों, ऐसे ही है भगवान शंकर के शुक्र प्रदोष की व्रत कथा और महिमा। इस कथा को सुनने और सुनाने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है और जब कथा समाप्ति हो जाए तो हवन में 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति देनी चाहिए। उसके बाद शिव जी की आरती करनी चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए। उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कहा जाता है कि शुक्र को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास महत्व माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष को करने से सुख समृद्धि मिलती है। आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।